राष्ट्रपति पुरस्कार और न जाने क्या क्या। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है लिट फेस्ट, जैसे जयपुर में भी हुआ, बेंगलोर में हुआ, यहाँ हो रहा है, इसमें कोई चांस मिले उसमें बोलने का अवसर मिले और सुनने का अवसर मिले, ऐसा शायद हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन जो रचनाशीलता मृत्यु की जब हम लोग बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस की भी ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि लोग जीवन के लिए, उत्सव के लिए हैं। और जहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा गॉर्जियस चीज़ देखते हैं, नाम देखते हैं, वहाँ आकर्षण होता है। प्रेमचंद 1930 से 35 की कहानियों में लिखते हैं कि देश की जनता को अच्छे अच्छे खूबसूरत बिल्डिंग्स चाहिए, भले ही वो भूखों मर जाए या चिकित्सा के अभाव में मर जाए। तो यहाँ पर जो मृत्यु है वो उसे बहुत संक्षेप में बता करके बातचीत को भी पूरी की जा सकती है कि ये देह का अंत नहीं है। और ये जो हम लोग की कोशिश रहती है जन्म से लेकर के देहांत तक जद्दोजहद की, संसार में अपने आप को कैसे, अपने अस्तित्व की रक्षा करें, एक ऐसा स्थायी प्रेम हो, फिर अपना घर हो, प्रतिष्ठा हो, लोग हमें सम्मान करें, है ना। ये इतनी कोशिशें करते हैं, उसी के बरक्स हम इसके लिए अवेयर नहीं हो पाते हैं कि ऐसा हम लोग, ऐसी हम कोशिश 3000 साल से, 4000 साल से, 40,000 साल से करते आ रहे हैं। और तभी ये जन्म हुआ उस नासमझी के कारण, क्योंकि वो समझ हम नहीं ला पाए थे पिछले जन्म में क्या करना चाहिए। और एक मौका और दे दिया गया है कि वो जो स्ट्रीम ऑफ टाइमलाइन है, जो 40,000 साल से हम जीते चले आ रहे हैं, और बॉडी जब हमारे इनकैपेबल हो रहा है, नई बॉडी ले रहे हैं, ये जो चला रहा है, उससे कैसे बाहर आए, इसकी कोई कोशिश नहीं करते। और अगर हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है और पूरे वर्ल्ड में बिलियंस ऑफ पीपल हैं, उसमें एक भी आदमी ये कोशिश नहीं करता, ये जो टाइमलाइन है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उससे बाहर आके देखें कि क्या है। उससे बाहर आना डेथ है। और जब हम इस टाइम जोन से बाहर आते हैं, जहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं है, अभी जो प्रेजेंट है इसमें पूरा पास्ट है और इसमें पूरा फ्यूचर है। आप रिसर्च कर रही हैं इंग्लिश में, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। जब हम उस करंट से, उस टाइमलाइन से बाहर आते हैं, तो एक ऐसे टाइम में आते हैं जो शाश्वत है। वो क्षण इस टाइम से बिल्कुल अलग है और वो शाश्वत है, इटर्नल टाइम है। उसमें हम आते हैं, तब हम इस जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं, कर चुके होते हैं। और ये जो डेथ होता है हमारा, उसके बाद जब इस टाइमलाइन पे आते हैं जो शाश्वत है, वो रचना है। कहा कि ये जो फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से बाहर आना, वो डेथ है। और ये जो फिनोमिनन है, उसको हमने कोशिश की है कि लिटरेचर के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए अभिव्यक्त कर सकें। तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट है डेथ का या मृत्यु का, इसकी क्या भूमिका है साहित्य में? पहली बात तो ये कि आपकी जो आवाज़ आ रही है कान में बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल, मैं भी सोच रही थी। ये वॉइस बहुत अच्छी है और इस वॉइस के पीछे वॉइसिंग भी है, क्योंकि आवाज़ तो टिम्बर सभी के पास होता है, लेकिन उसमें कहने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता है, तो वो वॉइस का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपकी आवाज़ के पीछे वॉइस भी है, शायद इसलिए अच्छा लग रहा है। ये बड़कता नजर आता है। और जहाँ तक बात है कि जब तक हम इस टाइमलाइन में रहते हुए रचना करेंगे, तो वो रचना वैसी होगी जैसे सूखा पर धूमिल ने कविता लिखी, सूखा खत्म, कविता की प्रासंगिकता भी खत्म। जब विश्व भर से लोग हमसे पूछते हैं मॉडर्न हिंदी राइटर्स में किसको पढ़ें अज्ञेय जी के अलावा, तो हम कहते हैं श्रीकांत वर्मा, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। उसके बाद मुझसे कोई शब्द नहीं निकलता, है ना। लेकिन बांग्ला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में इतने सारे नाम आते हैं, ONV कुरु, सच्चिदानंदन, रमाकांत दत्त।
बंगाली में आप किसी भी लेखक को नहीं पढ़ेंगे तो आप मिस करेंगे, लेकिन हिंदी में अगर आप निर्मल वर्मा, श्रीकांत वर्मा, ओ नारायण के बाद किसी को भी नहीं पढ़ेंगे अभी तक, मैंने प्रमोद जी तक जो बैठे हुए हैं, तो वो आप मिस नहीं करेंगे, है ना। और विश्व में किसी भी साहित्यकार को आप पढ़ेंगे, दोस्तोबस्की से चिनोआचे तक, तो आप नहीं पढ़ेंगे तो मिस करेंगे। तो आखिर बात क्या है? वो बात यही है कि इन लोगों ने काल को जय करने वाली रचना की। हम लोग कहते हैं ना, जयशंकर प्रसाद की रचना काल जय, तो काल को तो तब जय करेंगे जब हम अपने जीवन में भी जय कर चुके हो ना। इसे प्रेमचंद और प्रसाद में जब बात होती थी तो ऐसी ही होती थी। प्रेमचंद को प्रसाद ने कहा कि आप नाटक लिखिए, तो वो लिखने के बोला कि मुझसे नहीं होगा। फिर जब वो अग्निमित्र नाटक लिख रहे थे जयशंकर प्रसाद, तो उन्होंने सुझाया कि इसको उपन्यास कर दीजिए, तो उन्होंने ईरावती लिखना शुरू किया, भले वो पूरी नहीं हो पाई, अधूरी रचना। तो ये जो प्रेमचंद और प्रसाद में बात हो रही है या भारतेंदु को लेकर बात हो रही है, उसको सुनना चाहिए। तो इतने सुमधुर कंठ के साथ साथ जो हमारे भीतर की जो आंतरिक लय है, तब उसको भी हम सुन पाएंगे और किसी को कभी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारी ओर से जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वर्ल्ड के लिए, वो जितना हो पाएगा होगा, मैं नहीं करूँगा, व्यूअरशिप नहीं रहेगा। और अगर कोई लाभान्वित हो तो ठीक है, हम तो मानव कल्याण के लिए करना चाह रहे हैं।